स्क्रीन शेयर। आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ अली भाई। ओके। देखो दिखाता हूँ कितनी छोटी सी मिस्टेक है जब ब्लंडर कर गई। विजिबल है? विजिबल है। ओके। हमने क्या किया था, हमने सब एरे में यहाँ पे साइज कैसे निकाला था, एन माइनस स्टार्ट करके। दैट इज परफेक्टली फाइन। और जब हम एरे के एलिमेंट कॉपी कर रहे थे तो हमने स्टार्ट से लेके साइज तक का कॉपी कर दिया। बस हमें साइज तक का कॉपी नहीं करके एंड तक का कॉपी करना है। एंड सॉल्व। ठीक है, ये मिस्टेक थी। और हम यहाँ पे ये भी नहीं करेंगे क्योंकि हम एरर हैंडल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लेट द यूजर हैंडल इट। करेक्ट। अगर वो गलत इनपुट दे रहा है तो खुद हैंडल करें उसको। लेट्स से कि वो -1 दे रहा है तो इस केस में एरर भी उसको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -1 जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड है। 1 और लेंथ तक का देखते हैं, एज इट इज मिलना चाहिए हमें। हाँ, चलो 0 से लेकर लेंथ तक का। ठीक है, तो हमें एज इट इज मिलना चाहिए यहाँ पे। मिल रहा है। 1 देखते हैं, 1 के लिए ट्राई करते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है 2 वो स्किप हो चुका है। ये माइक ऑफ करो, किसका माइक खुल गया? तो 2 एलिमेंट यहाँ पे स्किप हो गए। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लेंथ से माइनस करते हैं तो इधर से भी एक एलिमेंट स्किप हो गया है। 2 एलिमेंट करें तो सब 2 एलिमेंट स्किप हो गए हैं। करेक्ट। तो दैट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन नाउ। तो ये था कि सब एरे कैसे बनाएंगे। उससे बाद हमने एक और किया था कि फिल कैसे करते हैं। एक फिल होता है, जैसे कि अगर हमें क्या चाहिए कि एरे बनानी है हमें और उस एरे के अंदर कोई एक ही एलिमेंट सभी इंडेक्सेस पर फिल करना हो, तो ये फिल मेथड था कि हम एरे रिसीव कर रहे हैं और जो वैल्यू हमें फिल करानी है सभी इंडेक्सेस पर वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और एक लूप चला रहे हैं लेंथ तक का, 0 से लेकर लेंथ स्मॉल देन लेंथ। ओके, और एरे के इंडेक्सेस पर वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि ये एरे में फाइनल है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग। तो उसी को डिस्कस करते हैं। किसी को एरे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? तो अब अभी तक हमारे पास, अगर हम डिस्कस करें कि कितने इनपुट हैं, तो हमारे पास क्या है, बाइट है, डेटा टाइप, ठीक है, डॉट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ठीक है, और डबल कैरेक्टर। यही पढ़े थे हमने प्रीपिटिव में। और अब एक हमने पढ़ लिया है एरे। ठीक है, एरे ही पढ़ा है हमने अभी। तो सीधी सी बात है, अगर हमें किसी को हैंडल करना है, लेट्स से कि मुझे बहुत सारे कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एरे के अंदर उनको स्टोर कर सकता हूँ। करेक्ट। एरे स्ट्रिंग क्या है, अगर स्ट्रिंग की बात करें तो दैट इज द कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स
डबल कोट्स में डाल रहे हैं ना हम। हाय दिस इज जावा डेवलपमेंट कोर्स। तो यहाँ पे देख रहे हो तो अगर इसको डीप में देखोगे तो ये एक एक करेक्टर है। एच आई कोमा स्पेस टी, ये अब क्या कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को ही क्या कर दिया, उसको बाइंड कर दिया है। तो क्या कोई और तरीका था? जो अगर लेट्स से कि हमारे पास अगर स्ट्रिंग नहीं है, तो हमें अगर ये रखना है तो कैसे रखेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर की एरे बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्या रखेंगे, एच आई, ठीक है, कोमा, के बाद स्पेस डी, ठीक है, एच, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे सबको वन बाय वन। ओके, क्लियर है? और जब हमें प्रिंट कराने होंगे तो क्या करेंगे, एरे यूटिल्स। अब देखो, अगर हमें एरे प्रिंट कराना था तो हम वहाँ पे एरे के ब्रेसेस लगा रहे थे। अगर हमें इसको स्ट्रिंग बनाना है, यानी जो एरे हमारी एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, तो हमें डायरेक्टली प्रिंट करानी पड़ेगी ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। कंसोल पे आपके ऐसा इनपुट आना चाहिए। देखते हैं एक बार कैसे करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इसको ले लेते हैं कैरेक्टर। ओके, एच आई कोमा स्पेस टी एच आई एस, के बाद स्पेस आई एस, इसके बाद फिर से स्पेस जावा का जे ए बी ए, फिर से स्पेस। कितना डिफिकल्ट है ना लिखना, फील कर रहे हो डिफिकल्टी कि अगर आपके पास स्ट्रिंग क्लास ना होती तो क्या होता? फिर से स्पेस। ओके, एंड कोर्स। करेक्ट। तो ये होता आपके पास, दिस इज जावा डेवलपमेंट कोर्स के लिए। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें, अलग अलग करना पड़ा सबको। और प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ता, फिर और 50 स्मॉल देन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एलन और एरे ऑफ 5, ठीक है।
तो ये वही आउटपुट देगी जो हमारी एक स्ट्रिंग दे रही थी। दिस इज जावा डेवलपमेंट कोर्स, करेक्ट। तो ये था। okay? अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या क्या है? चलो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास कि हमने क्या किया, इनपुट देने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक स्ट्रिंग देना था हमें, और हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर दे रहे हैं, एक एक कैरेक्टर हमें देना पड़ रहा है, करेक्ट। वो अपना अपने एक हेडेक है। दूसरा क्या है कि लेट्स से कि मुझे लिखना था हेलो, हेलो लिखना था मुझे, और बाद में मुझे याद आया यार मुझे उसका नाम भी लिखना था, जैसे कि हेलो जैक। बट क्या हुआ, मैंने हेलो डाल दिया कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर एरे के अंदर, तो क्या फिर मैं जैक डाल सकता हूँ बाद में? इस लाइन के बाद क्या मैं एरे के अंदर ऐड कर सकता हूँ कुछ? जब ये लाइन खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मैं और कैरेक्टर ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर, एरे के अंदर? बोलो। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, एरेज ऑफ फिक्स साइज, कि अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया दिस इज जावा, तो अब क्या होगा, इसके बाद आप कहीं पे भी इसमें कुछ ऐड नहीं कर पाओगे। तो पहले क्या है कि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, दूसरा क्या है कि आप एक बार अगर आपने डिफाइन कर दिया, यू कैन नॉट ऐड बियॉन्ड इट्स लिमिट बिकॉज द साइज इज फिक्स्ड। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि एक अलग से क्लास बना दी स्ट्रिंग में, कहा कि आप डबल कोट्स के अंदर क्या करोगे, वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे। इसके पास सारी फंक्शनैलिटी होती है जो एक एरे के पास होती है। एरे के पास क्या होती है, जैसे मुझे एरे का कौन सा चाहिए, पांच फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, फिफ्थ इंडेक्स चाहिए, तो मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा ऐसे, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है ये वाला, करेक्ट। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँ, तो देखो कितना आसान है, मैं लिखूंगा डायरेक्टली ऐसे ही, क्लियर है। मैं डबल कोट्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दी। अब मुझे चाहिए वही फिफ्थ इंडेक्स, तो कैसे करूंगा, str डॉट कैरेक्टर एट फिफ्थ इंडेक्स, सेम रिजल्ट मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ होगा, कुछ आया माइंड में, स्ट्रिंग क्लास का इम्प्लीमेंटेशन? तो इसके अंदर भी वही चीज है, जैसे मैंने पहले बताई थी, एक हीप में स्टोर होता है और एक कांस्टेंट पूल के अंदर, ठीक है। जब आप डायरेक्ट वैल्यू देते हो स्ट्रिंग को, तो ये क्या करता है, इसको हीप में स्टोर करा लेता है। बट अगर आप इसको डायरेक्ट वैल्यू ना देकर क्या करते हो, क्लियर है। तो नाम हम सेम नहीं रख सकते, तो हम लिख देते हैं ptr, ठीक है। ओके, तो इसका तो क्लियर हुआ कि हम एरे तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता हमें, तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग का। बट स्ट्रिंग के अंदर भी दो चीजें हैं, अगर आप एक तो डायरेक्टली वैल्यूज को प्रोवाइड कर रहे हो और एक आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो जा रहा है ये कहाँ पे जा रहा है, कॉन्स्टेंट पूल के अंदर, और ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, हीप मेमोरी के अंदर। तो अगर आप चेक करोगे, इफ str डबल इक्वल टू
BTR, तो क्या मिलेगा आपको? क्या आउटपुट आने वाला है इसका? मैंने कहा कि STR डबल इक्वल टू BTR। मैं चेक कर रहा हूँ क्या STR BTR है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा। देखो यहाँ पे वैल्यू तो दोनों की सेम है, बट मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि STR क्या BTR है। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस क्लियर होगा, एक तो होगा इक्वल और एक होगा इक्वल्स। ये तो इक्वल है, या इसको डबल इक्वल बोलते हैं, ऑपरेटर है, और एक है मेथड। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि STR BTR के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है, देखो इक्वल की बात, सॉरी, ये कह रहा है कि STR इज नॉट BTR। इक्वल की बात नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्यों नहीं है STR BTR? क्योंकि क्या है यहाँ पे, ये तो मेमोरी में कहाँ पे है, कॉन्स्टेंट पूल में। और जो नीचे वाला है वो कहाँ पे है, वो है हीप में उसके भाई। अंदर, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब वो चेक करता है ये वाला ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या चेक करता है, क्या मेमोरी यानी सेम ऑब्जेक्ट चेक करता है कि ऑब्जेक्ट क्या सेम है कि नहीं है। अब सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो सेम मेमोरी लेंगे, है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो मेमोरी भी तो सेम ही लेंगे, एक ही मेमोरी पे होंगे तो ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि सावेज ही जैक है, तो इसका मतलब सावेज और जैक एक ही ऑब्जेक्ट है जिनको मैंने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों सेम नहीं है। रीजन मैंने बताया कि एक कांस्टेंट पूल के अंदर है, एक हीप के अंदर है। अगर मैं इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट, और एक और लाइन डिफाइन कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ STR, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो BTR है वो STR है। STR की वैल्यू उठा के किसके अंदर डाल दी, BTR के। तो अब क्या आना चाहिए इसका, कोई गैस करेगा की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं STR को स्टोर कर देता हूँ BTR के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने रेफरेंस दे दिया BTR को। STR मेरा कॉन्स्टेंट पूल के अंदर है, और जब कोई चीज़ कॉन्स्टेंट पूल के अंदर होती है तो वहाँ पे डुप्लीकेट तो अलाउ होते ही नहीं। दूसरा क्या कर रहा हूँ मैं, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जो पुराना है उसी को रेफरेंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, STR BTR है। क्यों? क्योंकि मैंने STR को उठा के BTR के अंदर रखा हुआ है। क्लियर हुआ? अब मैं क्या करता हाँ हूँ, भाई। मैं BTR को भी दे देता हूँ, हाय दिस इज जावा डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, तो मेरा STR की वैल्यू क्या है, हाय दिस इज जावा डेवलपमेंट कोर्स, और BTR की वैल्यू क्या है, हाय दिस इज जावा डेवलपमेंट कोर्स। ये भी कांस्टेंट पूल में जा रहा है, और ये भी कांस्टेंट पूल में जा रहा है। क्लियर है? दोनों के दोनों कांस्टेंट पूल के अंदर जा रहे हैं। और मैं चेक कर रहा हूँ क्या दोनों के ये सेम ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सिंगल है कि नहीं है। तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट सिंगल है कि नहीं है। अगर मैं STR BTR चेक कर रहा हूँ, उसका मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट हो दोनों। तो क्या कह रहा है, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है STR और BTR, ये दोनों सेम है। और मैंने यही कहा था कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं होंगे, तो सेम ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है। करेक्ट? जब वैल्यू दोनों की सेम होगी तो डुप्लीकेट तो अलाउ होगा ही नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कॉन्स्टेंट पूल के अंदर। इसलिए क्या कह रहा है, जब मैं चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा है कि दोनों सेम है कि नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही एक है और उसी को रेफरेंस दोनों के पास है, तो उस केस में वो कह रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और वो दोनों को रेफरेंस मिला हुआ है, यानी मेरा क्या है, STR ही BTR है।
ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ नहीं भाई। अब मैं यहाँ से कोर्स हटा देता हूँ, क्या ये ऑब्जेक्ट अभी भी सेम रहेंगे? क्या ये ऑब्जेक्ट अभी भी सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? के अंदर कोर्स है तो ये कहीं मेमोरी ले लेगा जाके कांस्टेंट पूल के अंदर। हाँ, अब ये डिफरेंट है तो ये डिफरेंट मेमोरी लेगा, तो ऑब्जेक्ट जो मेरे अलग अलग क्रिएट होंगे दोनों। तो ये तो था कि कांस्टेंट पूल, हम सिर्फ कांस्टेंट पूल के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं कांस्टेंट पूल के बारे में नहीं बात करके दोनों की मेमोरी के बारे में बात करता हूँ। तो पहला ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है? कांस्टेंट पूल के अंदर। और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरा? हीप के अंदर। तो सीधी सी बात है, मेमोरी डिफरेंस है। जब मेमोरी डिफरेंट है तो चाहे आपकी वैल्यू सेम हो या नहीं हो, ऑब्जेक्ट डिफरेंट ही होंगे। क्लियर? ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि मैं दोनों को हीप के अंदर क्रिएट कर दूँ और चेक कर लूँ कि ऑब्जेक्ट सेम क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको भी उठा के हीप के अंदर डाल दिया। अब ये भी कहाँ पे चलेगा? हीप मेमोरी के अंदर। ओके, मैंने दोनों को न्यू कीवर्ड से क्रिएट कर दिया। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के दोनों हीप मेमोरी में है। तो अब बताओ कि ये सेम ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होगा या दो क्रिएट होंगे? एक क्रिएट होगा। एक होगा। कितने कह रहे हैं कि एक होगा और कितने कह रहे हैं कि दो होंगे? इसमें दो होंगे। दो ही? ये बता दो कि कोई कोई दो वाला भी है क्या? दो दो होंगे। वाले मैंने दो बोला, इसके दो होंगे। ओके, तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये कह रहा है str इज नॉट बीटीआर। क्यों? क्योंकि जब भी न्यू कीवर्ड चलता है वो हमेशा नई मेमोरी एलोकेट करता है। क्लियर है? करेक्ट करेक्ट। जब भी न्यू कीवर्ड चलेगा वो क्या करता है, वो पुरानी नहीं नई नई मेमोरी हमेशा एलोकेट करता है। तो ये चला कीवर्ड, इसने नई मेमोरी एलोकेट करी तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर एक चला कीवर्ड, इसने भी नई मेमोरी एलोकेट की तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और हीप डुप्लीकेसी अलाउ करता है। ये कांस्टेंट पूल नहीं है कि आपका डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होगी, ये हीप है, यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे तो मुझे एक प्रॉब्लम आई कि यार अगर मुझे चेक करना हो कि स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है, यहाँ पे तो ये क्या चेक कर रहे हैं, तो मेमोरी चेक कर रहा है। बट मुझे तो वैल्यू चेक करनी है ना कि वैल्यू सेम है या नहीं है। मुझे दो स्ट्रिंग मिली, मुझे दो स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये सेम है कि नहीं है। मुझे लोकेशन से मेमोरी लोकेशन से फर्क ही नहीं पड़ता, या मुझे नहीं चाहिए कि ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है, मुझे चेक ही नहीं करना है। मुझे ये देखना है कि वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो उसके लिए स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड प्रोवाइड किया गया है। आप डबल इक्वल वाला यूज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक मेथड है आपके पास इक्वल्स, और आप उसके अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसको पास कर दोगे। वो चेक कर लेगा आपकी जो स्ट्रिंग है वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस के बाद सेम लगाना जरूरी है क्योंकि वैल्यू चेक कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट चेक कर रहा था, ये वैल्यू चेक कर रहा है। तो str इज सेम एज ptr, एज भी डाल देता है। क्लियर है? str इज सेम एज ptr। अगर मैं थोड़ी सी भी चेंज, थोड़ा भी इसके अंदर चेंज करूंगा तो क्या होगा, ये सेम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे नोट सेम आ गया। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ डबल इक्वल का और इक्वल्स का। हाँ भाई। अब बात करते हैं, ये तो देख लिया हमने कि स्ट्रिंग को बनाने कितने वे हैं हमारे पास। दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। पहला तरीका क्या है? यूजिंग लिटरल। ठीक है, सेकंड
दूसरा न्यू कीवर्ड, सेकंड क्या है? न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड। और जब लिटरल से बनेगा तो कहाँ पे बनेगा? कांस्टेंट पूल के अंदर। कांस्टेंट पूल, और ये बनेगा हीप। हीप के अंदर। ये क्लियर हुआ? क्लियर। ओके। अब इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है, और उस मेथड्स को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है? हमें स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने हैं। जैसे हमने एरे के ऊपर किए ऑपरेशन, वो सेम ऑपरेशन हमें किसके ऊपर करने हैं? इस स्ट्रिंग के ऊपर। सेम नहीं कह सकते, थोड़े अलग रहेंगे, बट दैट्स इट। ओके। तो क्या करते हैं सबसे पहले इसके मेथड देखते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है? कैरेट। कैरेट मैंने सबसे पहले बताया था आपको। लेट्स से कि मुझे जो 5 इंडेक्स पर वैल्यू है, तो 5 इंडेक्स पर क्या होगी? ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पर होगा, जो स्पेस होगा वो 3 पे होगा, जो टी है वो 4 पे है, और जो एच है वो 5 पे है। तो इसमें इंडेक्स सेम ऐसे ही काम करते हैं जैसे एरे के अंदर काम करते हैं। करेक्ट। तो आपको मिल रहा है एच। ठीक है। दूसरा मेथड, तो इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है? दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ता है। तो लेट्स से कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग है। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी कहाँ पे? जब मैंने एक एरे बनाया था, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उसके अंदर मैं ऐड नहीं कर पा रहा था। बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। मैं क्या करता हूँ, मैंने कोड उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब देखोगे आप, तो ये इसको क्या कर रहा है? ऐड कर दे रहा है। पहले क्या था मेरा? हाय, ये इतना था पहले, और मैंने कितना ऐड किया उसके अंदर कोमा के बाद का। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने देखा, वो उसने उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो कॉनकैट क्या करता है? कॉनकैटिनेशन करता है, यानी जोड़ता है तो स्ट्रिंग को। क्लियर है? उसके बाद कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या करते हैं हम कोई पैटर्न चेक करते हैं। लेट्स से कि हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है कि नहीं है। तो क्या करेगा? वो ट्रू या फॉल्स मुझे रिटर्न कर देगा। तो स्पेस है स्ट्रिंग के अंदर है। अब मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर कोमा है कि नहीं है। तो मेरी स्ट्रिंग के अंदर कोमा है कि नहीं है str के अंदर? ये रहा। तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू। अब मैं चेक करता हूँ उसके अंदर ABC है कि नहीं है। तो क्या इसके अंदर कहीं ABC है? नहीं। तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अब मैं चेक करता हूँ उसके अंदर कहीं पे जावा है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है? जावा इसके अंदर है। और अगर मैं जावा कर देता हूँ तो देखो, ये जावा का जे कैपिटल है और जावा का जे स्मॉल है। तो क्या रिटर्न करेगा ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि इसके पास ये क्या करता है, जो आपका जावा है, जावा लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब इसमें मैटर करता है क्या? अपर केस और लोअर केस। केस और लोअर केस एस इसमें का ही मैटर वैल्यू। करता है। हाँ, बिकॉज इनकी दोनों की स्केल वैल्यू भी अलग अलग है। हाँ हाँ करेक्ट। बट इसको बनाया ऐसा गया है कि ये मैटर करे। केस सेंसिटिव कुछ लाइन, टाइप का। हाँ, ये HTML की तरह नहीं है कि आप कैप्स में लिख दो यार, अपर केस में लिखो लोअर केस में लिखो, मैटर नहीं करेगा। जावा मैटर करता है। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि यार ये केस मैटर ना करें, उस केस में क्या करेंगे? तो इसके अंदर क्या कोई ऐसा मेथड है? हाँ है, एक मेथड उसको टू स्टेप। क्या?
तो उसमें देखो ऐसा कोई हमें मेथड नहीं मिल रहा है जो केस को इग्नोर कर दे। क्लियर है? तो इस केस में हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। पहले हम स्ट्रिंग को लोअर केस कर दें। yes to lower case l हमने क्या किया, उसको ही छोटा कर दिया, और जो वो दे रहा है उसको भी क्या कर दें, इन दोनों को स्मॉल में करके चेक कर लो। अब तो कोई केस मैटर ही नहीं करेगा, true है कि नहीं? क्योंकि आपने correct जो इसका था ये str का, इसको सबको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, और ये जो जावा आ रहा है इसको भी सबको स्मॉल कर दिया। यानी अब सिर्फ स्मॉल केस ही आपके पास, अगर मैच करेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। देखो ये कैप्स में है, ये स्मॉल में है, लेकिन फिर भी इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ जावा इसके अंदर है। तो स्ट्रिंग के पास एक और मेथड है टू लोअर केस। इसका यूज क्या है, ये क्या करता है, सभी जो लेटर होते हैं अल्फाबेट्स उनको क्या करता है, स्मॉल केस में या लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। correct क्लियर है? clear इसी तरह एक होता है टू अपर केस। ठीक है, अगर आप लोअर केस में कन्वर्ट करके नहीं चेक करना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अपर केस में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। आप लोअर में करो या अपर में करो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन आपको दोनों को सेम करना है, चाहे अपर में करो चाहे लोअर में करो। ऐसा नहीं कि एक को अपर में कर दिया दूसरे को लोअर में कर दिया, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ये भी ट्रू दे रहा है। और कौन से मेथड है और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट मेथड है। कौन कैट देखा हमने, कंटेंट्स देखा। एक होता है इसके अंदर एंड्स विद, यानी हमें चेक करना है कि जो मेरी स्ट्रिंग है क्या वो एंड हो रही है किसी से पर्टिकुलर सीक्वेंस से। जैसे कि ये एसई से एंड हो रही है, तो मैं चेक करता हूँ क्या कोर्स एसई से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू आना चाहिए क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू आ रहा है। अगर मैं एस ई ए कर दूं तो ये सीधी सी बात है कि एस ई ए से तो एंड नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसे ही डाल सकते हैं, आप ये भी डाल सकते हैं, दिस इज जावा डेवलपमेंट कोर्स, यानी पूरी स्ट्रिंग भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, इससे भी एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा क्योंकि इसी से ही एंड हो रहा है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का मैच कर रहा है एंड से। क्लियर है? उसके बाद और कौन से मेथड है, इक्वल्स का मैंने बताया आपको। तो स्ट्रिंग की वैल्यू अगर हमें चेक करनी हो कि इक्वल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इक्वल का यूज करेंगे। दूसरा, इक्वल एंड इग्नोर केस, समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, केस को इग्नोर कर देगा। जैसे क्या है यहाँ पे, ये हाई है, कैप्स में है आज, ठीक है, और ये लोअर केस है, ठीक है। लेकिन अब मैं चेक कर रहा हूँ कि केस को इग्नोर करो, तो ये बताओ कि स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है। भाई सीधी सी बात है, वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है। केस सेंसिटिव हमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो क्या हुआ, इनसेंसिटिव हो गया। यानी स्मॉल में लिखो या कैप्स में लिखो वो सेम ही है, तो इसलिए क्या करेगा, equally ट्रू। ये भी करो करेक्ट। correct के बाद है इसके अंदर इंडेक्स। मुझे चेक करना है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है, जैसे कि आई। तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट अक्रेंस होगा, जैसे कि फर्स्ट अक्रेंस कहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है, दो आई है, तो फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला। करेक्ट। तो मुझे इसका इंडेक्स जानना है कि इंडेक्स क्या है, तो क्या रिटर्न करेगा, क्या करना चाहिए इसको, 1, one क्योंकि 0 पे h है, तो 1 पे क्या है, आई। I अब मुझे क्या चेक करना है, देखो यहाँ पे भी इसके अंदर एस यहाँ पे भी है,
और एस यहाँ पे भी है, करेक्ट। हम्म, 2 एस एस के अंदर, एक यहाँ पे है, बल्कि 3 है, एक इसके अंदर भी आ रहा है, इसके 1 अंदर से 2 सारे एस 3। हाँ भाई देख, मुझे पहला जानना हो तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स ऑफ, बट मुझे जानना है लास्ट वाला कि लास्ट में कहाँ पे आया हुआ है एस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की जगह पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो मुझे लास्ट मिल जाएगा एस का इंडेक्स, इस वाले का क्या मिल रहा है, 33। 3 क्लियर हुआ, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ जो होता है वो स्टार्टिंग से सर्च करता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लास्ट से सर्च करता है। लास्ट वाले। ओके, और ये मेथड हम बनाएंगे अभी खुद से। और अली भाई इसमें ये देखना हो कि सारे एस कौन कौन से उस पर है इंडेक्स पर। तब बेस को फिर आपको फिर उसमें फिर क्या करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। अच्छा हाँ बिल्कुल, इसमें लूप हाँ वगैरह सब। राइट राइट राइट। अगर हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को एरे में बनाना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एरे बनाई थी ना कैरेक्टर की, वो करना है तो आप क्या कर सकते हो, टू कैर एरे, और यहाँ पे सब स्ट्रिंग भी है, जैसे हमने सब एरे बनाया था यहाँ पे सब स्ट्रिंग है, यानी हम क्या करेंगे, कोई स्टार्ट और एंड इंडेक्स दे देंगे। करके देखते हैं, हमने क्या दिया कि मुझे 0 से लेके स्टार्ट करना है, ठीक है, यानी मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जानी चाहिए यहाँ पे, और अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया तो मेरा एच गायब हो जाना चाहिए, एच गायब हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लेंथ भी दे दूँ, str डॉट लेंथ, ठीक है, तो वही लास्ट तक जा रही है, फोर्स तक। बट अगर मैं यहाँ पे भी 5 हटा दूँ तो 5 कितने बैठेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो सी तक आई मेरी वैल्यू, करेक्ट। करेक्ट ये वो इसी तरह काम कर रहा है जैसे मेरा क्या कर रहा था, एरे के अंदर सब एरे। क्लियर, करेक्ट क्लियर। ओके। उसके बाद लेंथ है कि अगर मुझे जानना है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं या फिर इसकी लेंथ क्या है, जिस तरह एरे की लेंथ होती है इसी तरह स्ट्रिंग के पास भी एक है लेंथ, ओके। अगर आपको चेक करना है कि ब्लैंक तो नहीं है मेरी स्ट्रिंग, ब्लैंक तो नहीं है, ब्लैंक का मतलब उसके अंदर सिर्फ स्पेस ही हो बस खाली, तो मैं चेक कर सकता हूँ। करेक्ट क्या कह रहा है, तो मेथड है वो। method is blank is undefined for the string, ऐसा क्यों कह रहा है भाई। क्या दिमाग में चल गया क्या, इसका इसका खुद का ओन मेथड है, इसे ले लेना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ मैं, हाँ। क्या दिमाग चल गया है। ओ प्रेजेंट बूलियन दे रहा है, अरे तो क्या कर रहा है भाई, तेरा ही है, किसी और का नहीं है। काम करते हैं, इसको एक बार क्लीन करके देख लेते हैं प्रोजेक्ट को, शायद कुछ फर्क पड़े। अभी भी आ रहा है।
भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया इतना नाराज हो गया। इस ब्लैंक को चेक किया है भाई। तो मुंह में ज्यादा हो गया क्या? चलो इस ब्लैंक को हम खुद बना लेंगे। इज एम्प्टी चेक करें। इज एम्प्टी ले रहा है यार, ये तो इज एम्प्टी चल रहा है, ठीक है। देखो एम्प्टी किससे क्या मतलब होता है कि ये चेक कर रहा है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कुछ है कि नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ आपने स्ट्रिंग बना के रख दिया है, सही है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग कैसी है, एम्प्टी है। तो जब मैं इसको Empty. रन करूंगा तो ये क्या देगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी है मेरी स्ट्रिंग। तो वो पूछ रहा है कि इज एम्प्टी, मैंने कहा हाँ एम्प्टी है। बट अगर मैंने इसके अंदर स्पेस डाल दिया, अब ये एम्प्टी नहीं रही, अभी एम्प्टी नहीं रही क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस है। वो यहाँ पे क्या बोलेगा, फॉल्स। बट अगर मुझे चेक करना है कि ब्लैंक है नहीं, ब्लैंक क्या चेक करता है कि खाली स्पेस ही है आपकी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब वो चल नहीं रहा है। छोड़ो, और देखते हैं और कौन कौन से मेथड है। इज एम्प्टी, इज ब्लैंक, लास्ट इंडेक्स, लेंथ मैंने बता दिया। इसमें देखो ये क्या कर रहा है, एक मैच कर रहा है, मैच। यहाँ पे रहता है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन का नहीं पता है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, या किसी को पता हो तो बताओ, या मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन आती है। हाँ, डॉलर से उसको मतलब मुझे बताओ कि इसको इसमें चेक करना है मुझे कि इसके अंदर न्यूमेरिक है कि नहीं, तो उसका मुझे बताओ रेगुलर एक्सप्रेशन इसको आता है। मुझे चेक करना है इसके अंदर ए हो या बी हो या सी हो, ठीक है। इनमें से ए या बी या सी चाहिए मुझे, तो ये क्या करेगा, फॉल्स दे रहा है, जबकि ये इसके अंदर है, बट ए बी सी नहीं है। तो स्टार्ट विद करें तो ए या बी या सी से स्टार्ट करें तो फॉल्स आ रहा है, तो ठीक है। बट कंटेंट्स के लिए परसेंटाइल लगाते हैं शायद। डॉलर डॉलर डॉलर, डॉलर। डॉलर तो एंड्स होता है ना, एंड्स विद। हाँ, वो तो स्टार्टिंग होती है इसमें ट्रिको में देखना। काम करते हैं, शायद हमने पैटर्न ही गलत डाल दिया है। हमें डालना है ए बी, ठीक है, चेक करें। अब सही है। अब ये क्या कर रहा है, अभी चेक कर रहा है कि क्या इसके अंदर ए या बी या सी में से कोई कैरेक्टर है कि नहीं है। तो उसने क्या कहा इसको, ट्रू, यानी इसके अंदर ए है, बी भी हो सकता है, नहीं है, चलो बी नहीं है। सी, सी, देखो सी भी नहीं है इसके अंदर, हमने स्मॉल सी चेक किया है, वो भी नहीं है। तो इसके अंदर बी सिर्फ तो क्या है, है। ए है। तो उसने इसमें से कोई भी मिल जाए इस लिस्ट के अंदर से, उसने कहा कि ट्रू इसके अंदर है। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। मैचेस, ये रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं इसके अंदर कोई। उसके बाद इसका एक और मेथड है जो इम्पोर्टेंट है। पहले रिप्लेस देख लेते हैं, रिप्लेस क्या करता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा कि मुझे हाई जो है इसके अंदर, अबे यार मैं तो इससे कर रहा था ना, यहाँ पे कैसे चेक कर लिया, तो सेट करना इसको, एसटीआर ले रखा है, बीटीआर से कर रहे हो, वही तो बीटीआर में एस टी आर ले रखा है ना, और एस टी आर तो एम्प्टी है, ये ट्रू कैसे आ तो रहा है।
एम्प्टी कहाँ है हमारे वो, उसमें दे रखा स्पेस है ना। हाँ तो स्पेस तो दिया ही ना हमने, स्पेस तो मैच कराया ही नहीं। यार इसको देखेंगे अभी रेगुलर एक्सप्रेशन को जब पढ़ेंगे। अभी क्या करते हैं, ये उठा के वापस से इसमें डाल देते हैं स्ट्रिंग के अंदर। उसको कैपिटल एच ही कर देते हैं वापस से, और ये हमारा कांस्टेंट पूल में जा रहा है। तो अब क्या करते हैं, रिप्लेस देखते हैं। अब रिप्लेस में क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हाई को बाय से रिप्लेस करना है। जहाँ पे भी इसको बाय हाई मिलेगा वहां पे क्या करते हैं, बाय। तो आप क्या यूज करोगे, रिप्लेस। ठीक है, इसी तरह कुछ और इंटरेस्टिंग मेथड्स है हमारे पास। गेट बाइट क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा बाइट की। ठीक है, इसके जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं उनको क्या बना देगा, बाइट बना देगा उनका, और एक एरे बना के हमें रिटर्न कर देगा। और बाइट का यूज कैसे कर सकते हो आप, जब भी आपको राइट करना हो स्ट्रिंग को फाइल में तो आप बाइट से यूज करोगे। ओके, तो स्टार्ट्स विद भी क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि ये स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही है नहीं। जैसे हम यहाँ हाई है ना, ये हम चेक करते हैं हाई से स्टार्ट हो रही है नहीं ये स्ट्रिंग। ओके, और अपर केस लोअर केस टू कैरेक्टर आ रही है, हमने देख ही लिया ऑलरेडी। ट्रिम एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ट्रिम, हाँ, हाँ, स्प्लिट और ट्रिम। तो देखो मैंने क्या कर दिया, हाई से पहले मैंने स्पेस डाल दिया। मैंने क्या है, यूजर से उससे नाम पूछा, बट यूजर ने अपना नाम लिखने से पहले स्पेस डाल दिया। बट मुझे इसको डेटाबेस में सेव कराना है, तो मुझे स्पेस तो नहीं रखना उसके नाम में। करेक्ट। भाई बीच में तो रह सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में या एंडिंग में स्पेस का क्या मतलब। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, उसको ट्रिम कर दूंगा। तो जितना चाहे यूजर स्पेस डाल दे, वो सब स्पेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग से, और कहीं से नहीं होगा। क्लियर है, देखो कहीं पे क्लियर। स्पेस नहीं है। बस ये स्टार्टिंग और एंड का ही स्पेस रिमूव करता है ना। राइट राइट राइट, ये बीच से नहीं करेगा। देखो मैं कोर्स में डाल देता हूँ बहुत सारा स्पेस, ये यहाँ से रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, नहीं किया। उसके बाद इसमें एक और मेथड है, स्प्लिट। स्प्लिट। राइट, स्प्लिट। स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है वो सर। एसटी। ठीक है, स्प्लिट में क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे जहाँ पे भी स्पेस मिले वहीं से मैं इसको स्प्लिट कर दूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, एक एरे रिटर्न कर देगा मुझे इस टाइप का। जैसे मैंने इसको स्पेस के साथ स्प्लिट किया, इसने मुझे एक एरे रिटर्न कर दिया। और उस एरे के अंदर आएंगे क्या क्या, तो उसको लिए क्या करूंगा मैं, एरे यूटिल मैंने बना के रखा है ना एक, इसीलिए बनाया था ताकि मैं इसको प्रिंट कर सकूं। तो देखो क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो उसने क्या किया, हाई को अलग रख दिया, दिस को अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया उठा के, जावा को अलग रख दिया, डेवलपमेंट को अलग कर दिया, और कोर्स को अलग कर दिया है। यानी इसने एक एरे बना कॉमा के दी सेपरेट मुझे। कर ली। नहीं, कॉमा सेपरेट नहीं किया हमने, स्पेस सेपरेट किया है। लेकिन उसमें आउटपुट में तो ये आ रहा है ना। ये एरे प्रिंट कर रहे हैं ना हम, एरे ऐसे ही प्रिंट कर, उसमें लॉजिक लिखा है हमने प्रिंट करने का। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे उसने क्या किया, सभी को अलग अलग कर दिया। हाई अलग कर दिया कोमा के साथ, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, जावा को अलग, डेवलपमेंट को। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई और किसी और से करना है अलग, जैसे कि मुझे इज से करना है, जहाँ पे भी इज मिलेगा या जहाँ पे भी एस मिलेगा वहीं से क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर दे।
ये ब्रेक करता रहेगा और क्या करता रहेगा, देखो ये यहाँ पे उसको एस मिला इसमें, तो उसने इसको उठा के अलग रख दिया। फिर उसके बाद इज मिला, उसने आई स्पेस और आई को उठा के अलग रख दिया। फिर डेवलपमेंट कोर्स में एस आया, उसने उससे उठा के अलग रख दिया, और फिर लास्ट में ई बच गया। तो जहाँ पे भी स्पेस मिला वैसे उसने स्ट्रिंग को ट्रिम कर दिया, कट कर दिया, वैसे ट्रिम नहीं किया, कट कर दिया, कर दिया। और एक नई स्ट्रिंग, हाँ एरे में एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया। स्प्लिट हो गया। ओके अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक और मेथड आता है सब स्ट्रिंग का, बताया था ना मैंने सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग, लेट्स से कि मुझे 0 से 5 तक का सब स्ट्रिंग करना है। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा अब आपको, str, एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या है इसको बताने की, देखो 0, तो 0 कौन है, h, इंडेक्स 1 i 2, 3 स्पेस 4 पे t और 5 पे h, यानी इतनी स्ट्रिंग आनी चाहिए। क्या इतनी स्ट्रिंग आएगी, हाँ नहीं इतनी आएगी। है। क्यों, देखो 0 था तो 0 का h आया इसके पास, करेक्ट। 5 था यानी 5 तक के जितने भी एलिमेंट थे सब आए, बट 5 नहीं आया। 5 क्यों नहीं आया, लेंथ -1 लेके चल रहा है क्या? नहीं, जो 0 है इसके अंदर उसको इंक्लूड करता है, ओके। और जो यानी स्टार्ट इंडेक्स 0 क्या है, स्टार्ट इंडेक्स, अच्छा वो लेंथ लेंथ है इसकी, अच्छा इंडेक्स और लेंथ, ओके समझ गया। राइट। और जो ये एंड इंडेक्स है इसको ये क्या करता है, एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूडेड होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इन केस अगर हम इसको str.len दे देते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर ये इंक्लूडेड इंक्लूडेड होता, अगर ये इंक्लूडेड होता तो क्या होता, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमारे पास आ जाती। करेक्ट। बट इस एक्सेप्शन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एक्सक्लूसिव बना दिया, ताकि हमें पता रहे कि अगर हम, हमें क्या करना है, लेंथ तक निकालना है। लेट से मुझे 5 से लेके जितनी भी बाकी की सारी लेंथ बचती है वो मुझे चाहिए, तो उसमें मैंने लेंथ दे दिया, मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना लेंथ को, नहीं तो क्या वो लेंथ नहीं हो, फिर मुझे लेंथ -1 करना पड़ता है या कुछ करना पड़ता। तो मैंने डायरेक्ट लेंथ दे दिया, उसने क्या किया, अपने आप ही उसको एक्सक्लूसिव बना दिया और लेंथ तक का मुझे दे दिया, लास्ट इंडेक्स तक का। लास्ट इंडेक्स क्या होता है, लेंथ -1, फिर -1 तक चलेगा। जैसे यहाँ पे एच को नहीं दे रहा है, टी तक दे रहा है, तो ये जो पहला होता है वो होता है इंक्लूडेड या इंक्लूसिव, और ये होता है एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूसिव। क्लियर है, क्लियर है, करेक्ट। तो अब वही करेंगे हम जब तक करते आ रहे थे, एक अपनी ही क्लास बना लेते हैं ताकि हमारे पास हमें अच्छा समझ में आए कि ऑपरेशन हो कैसे रहे। सबसे पहला, टू अपर केस, क्लियर। तो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, उसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे भाई, तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले जो स्ट्रिंग आ रही है उसको कैरेक्टर में तोड़ लेना है, यहाँ से आपकी एक एरे बन जाएगी किस टाइप की, कैरेक्टर टाइप की। और मैंने बताया था जो आपको क्या करना है, अपर केस करना है। तो आप ये देख लो, पहले एक लूप चलाओ, अब ये बताओ कि जो
टेबल होती है हमारे पास, जो उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अल्फाबेट्स होते हैं जो हमारे लोअर केस वाले अल्फाबेट्स कौन से होते हैं हमारे पास, ए से लेके जेड तक का। जी उनकी रेंज क्या है? मेरे ख्याल से 97 पे आता है, आता कि नहीं आता? ये 96 पे आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर, या फिर एक काम करते हैं, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू 96, ओके, और उसको प्रिंट कर देते हैं। हमें पता चल जाएगा कि 96 पे क्या आ रहा है। 97 करते हैं भाई, 97 पे क्या आ रहा है, तो स्मॉल ए जो आ रहा है वो 97 पे आ रहा है, और 97 में ऐड करो 26 और, कितने हो गए? कौन सी टेबल से लिया है? स्काई, लास्ट टाइम बताया था ना स्काई टेबल जब हम पढ़ रहे थे। हाँ यार, आ गया। क्वेश्चन मार्क आ रहा है, 2 करते हैं तो क्या आ रहा है भाई, तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 26 ऐड करना 97 में। एक काम करते हैं, क्यों टेंशन क्यों ले रहे हैं, 97 में ऐड करना है 26, ठीक है, क्या तो समझदार है ना। जेड क्यों नहीं आ रहा भाई, 123 जेड आना चाहिए ना यहाँ पे। 25 पे आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है, क्योंकि 7 पे ऑलरेडी ए आ चुका ना, तो 25 ऐड कर दिया तो जेड आ गया। तो कितना हो रहा है टोटल, 122 120, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसकी रेंज क्या है, जो स्मॉल वाले हैं 97 से 122 होगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर कहीं पे भी 122 हमें, कि कहीं पर भी इफ जो हमारा एरे का इंडेक्स है, अगर वो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 97 के, या फिर एंड एंड करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन सेम टाइम पे अप्लाई होनी चाहिए। एरे ऑफ इंडेक्स अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन एंड स्मॉल देन इक्वल टू 122, ये तो चेक करेंगे हम। तो अब क्या करना है, हमें उसको अपर केस की जगह पे लोअर केस कर देना है। तो हमें एरे के अंदर जो आई एलिमेंट है उस पर क्या कर देना है, रख देना उठा के, कितना, अब कितना, कितने का डिफरेंस बैठता है वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफरेंस कितना बैठ रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लोगे इंटीजर, ठीक है, और इसमें से हम घटा देंगे किसको, ठीक है, कितना बैठ रहा है डिफरेंस, 32 का। यानी अगर हम एरे 5 में से हटा देंगे कितना, 32, देखें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस। क्लियर है, क्लियर। तो लास्ट में क्या करेंगे, हमारी जो एरे बन जाएगी नई, तो एरे से हमें क्या करना है, एक मेथड बनाना है जो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे। क्लियर, एक बार इसको फॉर लूप और बता देना। नहीं बताएंगे, पहले एक पब्लिक
स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, तो बोलते हैं टू स्ट्रिंग। और ये क्या करता है, ये एरे लेगा, इस टाइप का लेगा एरे, कैरेक्टर लेगा पहले। कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं str, उसके अंदर कुछ नहीं रखेंगे, एम्प्टी कर दिया इसको मैंने, और एक लूप चलाया और int i इक्वल टू 0 से i स्मॉल देन एरे डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। और मैंने अभी एक मेथड पढ़ाया, कॉन्कैट करते रहो, उसके अंदर क्या, जो एरे के अंदर इंडेक्स पर आ रहा है, कॉन्कैट क्या करता है, अब देखो ये कैरेक्टर आ रहा है और ये हमारा स्ट्रिंग लेता है कॉन्कैटिनेशन के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, कैरेक्टर को अगर आप स्ट्रिंग बनाना हो तो क्या करोगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और उसके अंदर डाल दोगे कैरेक्टर। ये आपको मेथड याद रखना है कि वैल्यू ऑफ करोगे आप, या फिर एक सिंपल सा, अगर आपको कॉन्कैट भी नहीं यूज करना है तो स्ट्रिंग एक और सपोर्ट करता है कि आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो इसके साथ कुछ भी। आपको मेथड नहीं यूज नहीं करना तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो। वो क्या करता है, दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ देता है, तो लास्ट में रिटर्न कर दोगे str। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना टू स्ट्रिंग को, जिस मेथड को कॉल करेगा और उसको arr दे देना। अभी देखना है कि ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग यूटिल डॉट अपर केस, और अपर केस में मैंने स्ट्रिंग को पास कर दिया, और मुझे देखना क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कन्वर्ट हो रहा है, यही तो था मेथड मेरा जो इसका था, स्ट्रिंग क्लास का। तो मैं दोनों को लिख देता हूँ, ये था मेरा बनाया हुआ और ये है जावा का, कोई डिफरेंस नहीं। अब बात करते हैं लोअर केस की, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टू लोअर केस, ये भी क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा, इसको हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो सेम एज इट इज रखना है। सही है सब कुछ। अब ये देखना है, यहाँ पे तो हमने 97 लिया था, 97 क्यों लिया था, क्योंकि जो हमारा कैपिटल वाले स्टार्ट हो रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं स्मॉल वाले, क्योंकि स्मॉल को ही तो हमें अपर केस करना है, बट यहाँ पे अब क्या करना है, लोअर केस जो अपर केस है ऑलरेडी उनको लोअर केस करना है। तो हमें ये देखना है कि जो अपर केस है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, अपर केस है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से इंट इंट में कन्वर्ट कर लेता है किसको, अपर केस को, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक है, ये स्टार्ट हो रहा है किस कहाँ से, 65 से, तो कहाँ तक एंड हो रहा है, 90 तक। तो अगर इसकी रेंज देखूँ मैं कितनी है, 65 से 90, करेक्ट। तो उसमें क्या करूँगा मैं इसको देखूंगा कि ये 65 से इक्वल या ग्रेटर हो और 90 से स्मॉल या इक्वल हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो प्लस कर रहे थे आप, वो माइनस कर रहे थे, उसको क्या कर देना है, प्लस। क्यों, क्योंकि जो लोअर केस वाले आते हैं वो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होती है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि जो अपर केस वाले आते हैं उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो लोअर केस से कम होती है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ा। ये क्लियर हुआ सबको, इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार।
एक जगह जावा वाला ट्राई कर लेते हैं और एक जगह पे अपने वाला टू लोअर, ये लोअर केस हो गया और यहाँ पे भी टू लोअर केस। सेम हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सब का सब लोअर में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है? सही है सबका सब एकदम परफेक्टली फाइन। ओके, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? नेक्स्ट में लेते हैं हम कि हमें क्या करना है, रिप्लेस देख लेते हैं कि रिप्लेस कैसे काम कर रहा है। ओके, टाइम होने वाला है। तो मेरे ख्याल से रिप्लेस से पहले हम सब स्ट्रिंग देख लेते हैं क्योंकि हमने सब स्ट्रिंग अभी देखा है। तो क्या करें, दो मेथड बना दे जल्दी से, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक इंट ले लें स्टार्ट, एक ये रहेगा और एक और रहेगा मेथड मेरा पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। और यहाँ पे रहेगा क्या, एक तो स्ट्रिंग लेगा ये str, ठीक है, स्ट्रिंग str इंट स्टार्ट इंट एंड, दो मेथड बना दिए मैंने। और जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसको इसकी जरूरत नहीं होगी, तो सब स्ट्रिंग और इसको str देकर स्टार्ट दे देंगे और str डॉट लेंथ दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे सब स्ट्रिंग के अंदर, तो एक स्ट्रिंग बना के ले लेते हैं सब स्ट्रिंग, उसके अंदर क्या रखते हैं एम्प्टी, और उसी को लास्ट में हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। अब इसके अंदर में कैरेक्टर कैसे रखना है वो देखो। सबसे पहले 4 से स्टार्ट करो, इंट आई इक्वल टू 0, 0 नहीं लेंगे, लेंगे स्टार्ट, आई इक्वल टू स्टार्ट यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई स्मॉल देन एन और आई प्लस प्लस। आपको क्या करना है, सब स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देना है क्या, जो str का कैरेक्टर एट आई। क्लियर है? ये क्या कह रहा है अभी, स्टार्ट एंड अरे डॉट लेंथ, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहा है, वही प्रॉब्लम कहाँ आ रही है तुझे, स्टैटिक स्टैटिक यहाँ पर कैपिटल करते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो इसको ट्राई कर लेते हैं जल्दी से, टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिंग utils डॉट सब स्ट्रिंग, पहले मैं सिर्फ 0 कैरेक्टर देता हूँ, यानी मेरी स्ट्रिंग एज इट इज मुझे रिटर्न मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको 1 बढ़ाना स्टार्ट करूँ तो क्या होना चाहिए, एज पहले हटना चाहिए, इसका एच हट गया। उसको 2 करूँ तो आई भी हट जाना चाहिए, तो आपने देखा यहाँ पे आई भी चला गया। 3 करूंगा तो कोमा भी चला जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं 3 कर रहा हूँ तो कोमा भी चला गया, 4 करूंगा तो स्पेस भी चला जाएगा, और मैं 4 कर रहा हूँ तो स्पेस भी गायब। क्लियर? उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो एंड भी बता देता हूँ उसको, तो एंड क्या हो, ये लेट्स से कि एंड मेरा कितना हो 10 हो जाए, तो 4 से लेके 10 तक की मुझे स्ट्रिंग चाहिए, 4 से 10 तक मिल गई, 20 तक चाहिए, 20 तक मिल गई, ठीक है। 30 तक चाहिए,
30 तक मिल गई और 40 तक चाहिए तो फायर इंडेक्स आउट ऑफ 4, क्योंकि इसकी सिर्फ 35 ही है, 4 तक नहीं जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ कि चलो मुझे नहीं पता लेंथ का, मुझे str डॉट लेंथ का पता है। ठीक है, अब देखो मैंने str डॉट लेंथ दिया है और ये मेरा हैंडल हो रहा है ऑलरेडी। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जो किया है इसके अंदर, मैंने इसको स्मॉल देन एंड लिया है। अगर वो लेंथ भी देगा तब भी वो इससे एक स्मॉल चलेगा लोअर में, ठीक है, एक उससे कम चलेगा। तो क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन किसी मेथड में? और अली भाई एक यूआई से मैं कॉल कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोलर से यूआई को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट पहले इसको स्टॉप कर देता है रिकॉर्डिंग को।